आज ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन सीखेंगे। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। अब सुन लो। ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, इसमें क्या करते हैं, सारे डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो। आसान है, सबको मल्टीप्लाई कर। बट एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर पावर लगती है 1/n। बोलो, पावर क्या लगती है? ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं किस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। मैंने आपको 12 बार रूट वाला हुआ है। अब सुन लो। 4,9 का ज्योमेट्रिक मीन 5, 6, 7, 8। 3, 6, 12 का ज्योमेट्रिक मीन 5, 6, 7, 8। और भी लेंगे, पहले दो लेते हैं। देखिए यहां पे ज्योमेट्रिक मीन होगा 4 × 9। अब दो नंबर है तो 1/2। 36 की पावर 1/2। आंसर बोलो। 6 आ गया। सिंपल। ये ऐसे भी कर सकते हो, इसको इतनी बार लेने पर ये नंबर आना चाहिए बस। 5 की पावर 2 बोलो। नहीं आया। 6 की पावर 2। अब ये अप्रोच यहां लगाओ, यहां लगाओ। 3 × 6 × 12 होल पावर 1/3। 216 1/3। अब 6 को 3 बार लो, 6 की पावर 3 लो। हो गया। तो ज्योमेट्रिक मीन 6। अभी तक कोई परेशानी है क्या किसी को? इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। इधर देखना। 3 × 6 × 12 होल पावर पे कितना था? अब इसको तोड़ो आप। 3, 3 × 2, 2 × 2 × 3। ये तोड़ दो। अब बताओ दो कितनी बार है? 2 की पावर 3, उसके ऊपर 1/3। 3 की पावर 3 1/3। 3 से 3 गया। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। आंसर बोलो। एक तरीका और बता दो कि हम उसको तोड़ के भी कर सकते हैं।
अब ऐसे ऑप्शन आते हैं, अगर ऑप्शन नंबर्स में है तब तो ऑप्शन मेथड इज बेटर। सुनो, अगर मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो सब बच्चे, अगर ऑप्शन नंबर्स में है तो ऑप्शन मेथड इज बेटर, अगर ऑप्शन नंबर्स में नहीं है तो तोड़ने वाला मेथड बेटर। ठीक, समझ गए। अब करते हैं इसको, 6 × 8 × 12 × 36 होल पावर 1/4 इंटू करो सबको, 20736 होल पावर पे 1/4, 10 को 4 बार लो, 10 × 10 × 10 × 10 नहीं आ रहा, 12 पे लो, 12 को 4 बार लो, आ गया ज्योमेट्रिक मीन 12। ये सिंपल तरीका माना जाएगा। जो मैंने बोला था मेरा जवाब दो, क्या ऑप्शन नंबर्स में है या डिफरेंट है? तो ऑप्शन से तो करने का तरीका ही बदल गया, कर ही नहीं सकते इसको, तो ये छोड़ो, टुकड़े करके करेंगे। ध्यान से देख लेना, 8 × 24 × 40, नंबर 3 है तो 1/3, 8 को रहने दो, 24 के टुकड़े करो, 8 × 3, 40 के करो 8 × 5, होल पावर पे बताओ 1/3, 8 कितनी बार है, 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा? अरे 8 ही तो बचेगा, 3 बार है तो। अब 3 × 5 बताओ, 15 पे 1/3 को बोलते हैं क्यूबिक रूट, क्या बोलते हैं उसको? ये ऑप्शन, टुकड़े करने से आंसर का पता लग गया। 8 की पावर 3 है, उसमें 1/3 है, 3 तो हट जाएगा।
पहला सवाल, ऑप्शन कैसे हैं? नंबर में नहीं है? अरे नंबर में है क्या? टुकड़े करेंगे, चलो। 2 × 4 × 8 × 16 × 32 की होल पावर पे 1/6। ये हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, होल पावर पे 1/6। सबका बेस सेम है, 15, 18, अभी 21, 21 का 1/6, 2 की पावर 7/2। आंसर का पता लग चुका है। टॉपिक आगे बढ़ता है, ज्योमेट्रिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। आगे बढ़े, इंडिविजुअल तो करवा दिया। अब ये थोड़ा सा टिपिकल, यहां पर फॉर्मूला होगा x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 डॉट डॉट डॉट, और 1/कैपिटल N। कैपिटल N कौन होता है? चलो ये फॉर्मूला, अब देख लो, समझ लो। चलो उसको समझाने से पहले तुम्हें एक चीज बताओ मुझे। ये लिखा है 4√2, इधर देखो, पहले ये समझाओ। हेलो एवरीवन, ये क्या लिखा है? ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/2? अरे बोलो ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 5/2? 2 और 1/2 तो 5/2 होता है। एग्री? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 2, 4, 8, 16, 2, 3, 3, 2। ऑप्शन देखिए आप, √2, 4√2, 3√2, 5√2। ये तो ऑप्शन ही अलग है। चलो मेरे साथ बताना सब है ना, सीरीज कौन सी है? अब ये खड़ा हो, सीरीज कौन सी? एचएम में क्या किया था? एचएम में FI बैठो, तो याद रखना पड़ेगा ना कि एचएम में क्या किया था, जीएम में क्या किया था, ऐसे ही तो कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 10, फ्रीक्वेंसी का टोटल 10। अब ये लिख रहा है x1 पे f1, तो x1 पे f1, 2 की पावर 2, 4 की पावर 3, 8 की पावर 3, 16 की पावर 2,
टोटल पे 1/10। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3, 3 3 जा 9, 2 की पावर 4, 2 जा 8, टोटल पे 1/10। बेस सेम पावर ऐड 25, 25 का 1/10, दिस इज 2 की पावर 5/2। बोलो 2 की पावर, और सब जानते हैं 2 की पावर 5/2 क्या होता है। बच्चों एक गलती करोगे आप, अगर मैंने परसेंटेज दे दिया और एवरेज रेट पूछ लिया, स्पीड में तो एचएम था, परसेंटेज बैंकों में परसेंटेज होती है ना, ब्याज मिलता है ना ब्याज, तो वो ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है ब्याज। तो एवरेज तो बच्चा क्या समझता है, 12 6 18, 18 3 21, 21 में 3 का डिवाइड 7, यही समझता है ना, वो गलत हो गया। परसेंटेज में एवरेज रेट निकलती है जीएम से। बोलो किससे निकलती है, जीएम से। 3 × 6 × 12 होल पावर पे 1/3, 216, 1/3, आंसर विल बी 6। 100 × 200 × 400, 1/3, 1 2 3 4 5 6, 1/3, 233 गलत, 200 सही, नोट डाउन।
देखो क्या होता है, जैसे अपन को बोलते हैं ना बैंक वाले कि मैं आपको 10% पे लोन दे दूंगा, फिर एक दूसरा बैंक बोलता है 4%, मतलब वही बैंक में एक और स्ट्रक्चर होता है कि 6% पे दे दूंगा। फिर एवरेज रेट जब निकलती है तो वो ज्योमेट्रिक मीन से निकलती है, अर्थमेटिक मीन से नहीं निकलती। तो जितने भी परसेंटेज के एग्जाम्पल होते हैं उसमें एवरेज हमेशा जीएम से ही निकलेगा, एएम से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जीएम ही लगता है, एएम नहीं लगता। Geometric mean is a mathematical average. Geometric mean is nth root of product of observation. Geometric mean is based on all observation. Geometric mean will be positive if any observation is negative. GM cannot be calculated. K, geometric mean will be K. ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन अगर के है तो 1/A 1/B 1/C का ज्योमेट्रिक मीन 1/K होगा। जीएम नॉट डिटरमाइंड ग्राफिकली। चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। लीनियर इक्वेशन अप्लाई नहीं होती। जीएम इज यूज्ड फॉर एवरेज परसेंटेज रेट, डेप्रिसिएशन रेट, रेशो एटसेट्रा। अच्छा, इधर देखना, इधर इधर 3, 6, 12 कितना आया था? अरे बोलो ना। अब इसको उल्टा करो, 1/3, 1/6, 1/12 होल पावर पे कितना लगेगा? तो 1/6 ही तो आएगा। नहीं समझे? हाँ, ये दोनों पॉइंट एक साथ है। एक और होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। उसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। ये भी एक फॉर्मूला।
दोनों दोनों GMHM दोनों, परसेंटेज में भी दोनों। अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी, थ्योरी में आंसर देना है, थ्योरी में, थ्योरी। तो मैं लॉजिक बताता हूँ एक, सुनो, इधर देखो लॉजिक। हेलो एवरीवन, ये चारों बराबर है और ये अलग अलग है, तो एक को बोलेंगे सेम ऑब्जर्वेशन, सेम, और एक को क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को बोलते हैं अनइक्वल, डिस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं, अनइक्वल। तो ये अनइक्वल है। तो खास बात क्या होती है, इसका एम निकालोगे 5 आएगा, जीएम निकालोगे 5 आएगा, एचएम निकालोगे 5 आएगा, तीनों बराबर आएंगे। इसमें उल्टा है, इसका एम आएगा 15.5, जीएम आएगा 12, निकाल के रखा हुआ है अपनी कॉपी में, देख लो। और एचएम भी मैंने निकाला हुआ है, एचएम में एक्सरसाइज में जाओ 9.93। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये देखो, ये एग्जाम, ये निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है, ये निकाला, चेक कर लिया, एम सबसे बड़ा, फिर जीएम, फिर एच। लिख देता हूं, रिलेशन AM is equal to GM is equal to HM for equal observation. AM is greater, GM is greater, HM for distinct. अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो दोनों साइन पे टिक करना, ग्रेटर इक्वल दोनों पे टिक करना। एक फॉर्मूला होता है जीएम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एच एम, फॉर्मूला बोलो, नोट डाउन।
कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, मुझे लगता है दोनों ही आसान है। बताओ एम कितना है, एच एम निकालना क्या है, फॉर्मूला बोलो, जीएम स्क्वायर, 16 × 9 144, 12 आंसर। अब यहां जीएम दे रखा है, एम दे रखा है, एच नहीं पूछा, नंबर्स पूछ लिए। क्या पूछ लिए? अब बताओ जीएम कितना है, इन दोनों का जीएम कैसे निकालते हैं, 7 × 6 की पावर 1/2। नहीं आया, 6 नहीं आया, इसका निकालो, 4 × 9 की पावर 1/2 आ गया क्या? अब बताओ एम कितना है, इसका एम निकालो, 4 + 9 ÷ 2। अरे बोलो, मैच, बी आंसर, ऑप्शन। हेलो एवरीवन, यस यू खड़े हो जाओ। हम्म, ये क्या लिखा है, क्या पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था? याद नहीं, तू आगे, आगे आगे बच्चा, हाँ बैठ जा। आगे वाला बताओ। हम्म, राइट। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास दो ग्रुप होते हैं, मेल और फीमेल, बोलो, जैसे दो ग्रुप होते हैं, तो एक का नाम N1 हो जाता है और एक का नाम क्या हो जाता है, ऐसे ही वहां भी होगा। अरे दो ग्रुप तो सब में ही होंगे ना। तो कंबाइंड एम लिखवाया था N1 X1 N2 X2 अपॉन N1 + N2। यहां पे क्या होता है, G1 की पावर N1, G2 की पावर N2, 1/N1 + N2, और यहां होता है N1 + N2, N1/H1, N2/H2। अब सबको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, अभी से भूलना चालू कर दिया है। पर सर ने बोला था कि मेरा याद रखना, फॉर्मूले खूब आएंगे, नो डाउट।
अरे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख। लो मैं ही करा देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। इधर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल एम जी एम एच एम एम जी एम एच एम, एग्री? सभी को पता है क्या करना है, बोलो। N1 N2 X1 X2 40 इंटू 30 1200, 60 इंटू 50 3000, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 100, 42 आंसर। कितना आंसर? 42। जीवन, जीवन कितना है? अरे यार ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ, जीवन कितना है? 8 की पावर 3, 7 की पावर 5, 1/N1 + N2 8, 8 को 3 बार 512, 7 की पावर 5 करो। 16807, इन दोनों को इंटू करो। 8605,184। 1/8 का मतलब होता है 3 बार रूट, 3 बार रूट ले लो। 7.5 आ गया, 35। अब इधर आ जाओ। N1 N2, N1 और N2 को जोड़ो 28, N1/H1 13/65, 15/75, मेमोरी प्लस कर दो। है 70।
ये नहीं बताया था, बोलो। मीन मीडियन मॉड, ये नहीं बताया। तो मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर आते हैं, कब आते हैं? जब उसका नाम होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर आते हैं। मीन सबसे बड़ा आता है, मीडियन, फिर मॉड, उसको बोलते हैं। अगर ये तीनों बराबर नहीं आते, अगर ये तीनों बराबर नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यूड। मीन सबसे बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। अगर मीन सबसे छोटा होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड। जब ये तीनों बराबर नहीं होते तो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इस फॉर्मूले में रखने से मीन मीडियन दे रखा है तो मॉड आ जाएगा, मॉड मीडियन दे रखा है तो मीन आ जाएगा, मीन मॉड दे रखी है तो मीडियन आ जाएगी। एक्स बार माइनस जेड 3x बार माइनस एम, सॉल्व करेंगे इसको। एक्स बार माइनस जेड 3x बार माइनस 3m, 3x बार में से ये चला गया, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मॉड, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मॉड।